ननद का जन्मदिन और बहू की सीख हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ननद का जन्मदिन और बहू की सीख। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां बड़ी बहू रीमा चुपचाप सब सहती रहती है और छोटी बहू सोनाली हर बात पर सच बोलने से पीछे नहीं हटती। लेकिन जब ननद अपनी बेटी का जन्मदिन मायके में मनाने आती है तो घर के माहौल में उठता है एक बड़ा तूफान। आइए सुनते हैं ये भावनाओं से भरी पारिवारिक कहानी। दिल्ली के पटेल नगर में रहने वाले माधव प्रसाद और उनकी पत्नी राधा देवी का बड़ा सा घर था। घर में उनके दो बेटे विवेक और नीरज और दोनों की पत्नियां रीमा और सोनाली रहती थी। विवेक बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी रीमा घर की बड़ी बहू थी। नीरज छोटा बेटा था और उसकी पत्नी सोनाली शादी को अभी केवल 7 महीने हुई थी। राधा देवी का स्वभाव थोड़ा कड़क था, लेकिन रीमा से उन्हें हमेशा सहारा मिलता था। रीमा बेहद सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी। वही घर की रसोई, पूजा पाठ और बड़े बड़े आयोजनों का बोझ अपने कंधों पर उठाए रहती थी। एक दिन दोपहर को राधा देवी ने आंगन से आवाज दी, रीमा बहू, सुन, जरा इधर आ। रीमा भागकर आई। जी मम्मी जी। राधा देवी बोली, तेरी ननद संगीता की बेटी आर्या का जन्मदिन आ रहा है। इस बार मैंने सोच लिया है, उसका बर्थडे हमारे घर पर ही होगा। बस एक हफ्ता बाकी है, सोच ले क्या क्या बनाना है। रीमा ने शांति से जवाब दिया, ठीक है मम्मी जी, आप लिस्ट बना दीजिए, मैं सब संभालूंगी। इतने में सोनाली भी आ गई और बोली, मम्मी जी, पर दीदी के घर ही क्यों नहीं हो रहा? अपने घर पर क्यों नहीं मना सकती वो? राधा देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, इस साल उनके घर में शोक पड़ा है। ससुराल की दादी जी गुजर गई थी, इसलिए वहां कोई भी खुशी का आयोजन नहीं हो सकता। अब बेटी की खुशी है तो मैंने कहा हमारे घर ही सही। रीमा मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी जी, सब अच्छा होगा। शाम को जब विवेक और नीरज ऑफिस से लौटे तो खाना खाने के बाद राधा देवी ने उन्हें बैठाया। बोली, बेटा, आर्या का बर्थडे है और हम सब मिलकर इसे शानदार बनाएंगे। बताओ क्या क्या करना है? नीरज की पत्नी सोनाली ने तुनक कर कहा, मम्मी जी, आप जो बोलेंगी वही होगा, पर सच कहूं तो बाहर किसी पार्टी हॉल में करते तो ज्यादा अच्छा रहता, घर घर के झंझट से तो बचते। रीमा ने नरमी से कहा, नहीं सोनाली, घर बड़ा है, मेहमान आराम से आ जाएंगे और फिर अपने घर का माहौल सबसे प्यारा होता है। राधा देवी रीमा की बात सुनकर खुश हो गई। बोली, देख सोनाली, ये रीमा है ना, अकेले 100 लोगों का खाना बना लेती है। पूजा पाठ, शादी ब्याह, सब इसने ही संभाला है। मुझे इसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। सोनाली ने व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा, वाह दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। 4 लोगों का खाना बनाते ही पसीने छूटते हैं और आप कह रही हैं 100 लोगों का। शादी से पहले तो आपने कभी इतना काम किया ही नहीं होगा। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी समझदारी से काम बांट लो तो सब आसान हो जाता है। एक दिन पहले सब्जियां काट लो, मसाले पीस लो, फिर अगले दिन पकाने में दिक्कत नहीं आती। सोनाली ने सिर हिलाकर कहा, पर दीदी, इस सब में एंजॉयमेंट कहाँ रह जाता है? जन्मदिन है, मजे करने चाहिए। हम लोग तो किचन में ही उलझे रह जाएंगे। अच्छा होता कि हलवाई बुला लेते। राधा देवी ने डांटते हुए कहा, बेवजह खर्च क्यों करना? घर है इतना बड़ा, तो क्या दिखावे के लिए बाहर जाएंगे? सोनाली मजाक में बोली, तो ठीक है मम्मी जी, इस घर को ही रेंट पर चढ़ा देते हैं, फिर तो रोज ही दावतें होती रहेंगी। नीरज हंसते हुए बोला, आइडिया बुरा नहीं है। राधा देवी ने दोनों को घूरा, तुम दोनों को तो हर बात में मजाक सूझता है। चुप रहो। रीमा, बेटा, तू ही संभाल लेना। रीमा ने सिर हिलाया, जी मम्मी जी। रात को सब सोने चले गए। तभी सोनाली ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, चलो मेरे कमरे में, कुछ खास बताना है। कमरे में पहुंचते ही सोनाली बोली, देखो दीदी, एक आइडिया है। हम डेकोरेशन वाले बुला लेंगे, पूरा आंगन सज जाएगा।
खाना बनाने के लिए क्लब से कैटरर बुला लेंगे और वेटर भी वही देंगे। हमें न थकना पड़ेगा, न टेंशन, बस मजे। रीमा ने गंभीर होकर कहा, सोनाली, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जितना अपने हाथ से करेंगे उतना अच्छा लगेगा। सोनाली झुंझलाकर बोली, दीदी, हमेशा आप ही क्यों पिसे? ये जिम्मेदारी असल में संगीता दीदी की है। उनकी बेटी का बर्थडे है और हम नौकरों की तरह काम करें? ऐसा क्यों? रीमा चुप रही, पर मन में उसे सोनाली की बात कहीं न कहीं सही लगी। एक दिन पहले संगीता अपने पति और बेटी आर्या के साथ आ गई। घर में आते ही बोली, मम्मी, मुझे तो कोई तैयारी नहीं दिख रही। राधा देवी ने कहा, चिंता मत कर बेटी, सब हो रहा है। सोनाली ने तुरंत कहा, हाँ दीदी, चिंता मत कीजिए, आपने जो जिम्मेदारी डाली है हम संभाल लेंगे। संगीता ने तीखे स्वर में कहा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, सास ससुर के सामने इतनी बात करना अच्छा नहीं होता। सोनाली ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, जुबान नहीं चलाती, सच्चाई बोलती हूं। वैसे आप भी सीख लीजिए कि भाभियों से कैसे पेश आना चाहिए। रीमा ने तुरंत बात संभाली और बोली, चलो दीदी, चाय नाश्ता कर लो। सुबह सुबह रीमा उठकर सब्जियां काटने लगी। सोनाली आई और बोली, दीदी, अब सब मैं करूंगी, आप आराम करो। इतना कहकर उसने डस्टर संगीता के हाथ में थमाया। दीदी, थोड़ी झाड़ पोंछ कर दीजिए, आखिर आपकी बेटी का जन्मदिन है। संगीता भड़क गई, ये मेरा काम नहीं है, तुम दोनों करो, तुम्हारा घर है। सोनाली ने पलटकर कहा, पर जन्मदिन किसका है? आपकी बेटी का, तो थोड़ी जिम्मेदारी तो उठाइए। राधा देवी ने सोनाली को डांटते हुए कहा, बहू, तमीज से बात कर, ननद से ऐसे बोलते हैं? सोनाली हंसते हुए बोली, मम्मी जी, अगर कल को हम अपनी शादी की सालगिरह आपके घर पर मनाने आ जाएं और आप ही से सब कराएं, तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनकर सब चुप रह गए। संगीता मन मारकर सफाई करने लगी। सोनाली ने डेकोरेटर बुला लिए। जब पैसे देने की बारी आई तो बोली, अरे मेरा फोन तो स्कैनर नहीं चला रहा। दीदी, आप कर दो पेमेंट। मजबूरी में संगीता ने पेमेंट कर दी। दोपहर में कैटरर भी आया। उनका पैसा भी सोनाली ने संगीता से दिलवा दिया। रीमा को सब समझ में आ रहा था, पर वो चुप रही। शाम को पूरा घर रोशनी और गुब्बारों से सज गया। मेहमानों ने खूब तारीफ की। संगीता मन ही मन झुंझला रही थी, पर अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को मेहमान चले गए तो राधा देवी ने गुस्से में सोनाली से कहा, बहू, तूने सारी पेमेंट मेरी बेटी से क्यों करवाई? सोनाली ने ठसक से जवाब दिया, क्योंकि हमारे फोन नहीं चल रहे थे। और फिर मम्मी जी, सच कहूं तो अब ये आदत खत्म होनी चाहिए कि हर बार आपके बेटे ही खर्च उठाएं। दीदी का घर भी है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। नीरज ने पत्नी का साथ देते हुए कहा, मम्मी, सोनाली सही कह रही है, हमें भी मना करना सीखना होगा। विवेक ने धीरे से कहा, हां, शायद सच है। अब आगे से इतना बोझ हमें अकेले नहीं उठाना चाहिए। रीमा चुपचाप सब सुन रही थी। उसे भी लगा कि सोनाली की बातों में कहीं न कहीं सच्चाई है। असर उस दिन के बाद से संगीता ने कभी अपने घर के खर्चों का बोझ मायके पर नहीं डाला। राधा देवी भी समझ गई कि बेटों का परिवार अब बड़ा हो चुका है और हर बहू की अपनी सोच है। रीमा ने मन ही मन माना, कभी कभी सही के लिए जोर से बोलना भी जरूरी होता है। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं? तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।